सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2015-16 में, उसका जो जीएस का पेपर था, जो पेपर 1 था, उसके कुछ क्वेश्चन और आंसर को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग सभी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो पहले हम लोग 2015-16 का देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था सीजीपीएससी के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया था, धौलावीरा। तो आंसर है आपका धौलावीरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो सीजीपीएससी ने आंसर लिया है ऑप्शन नंबर डी, इनायत खां। ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार हम लोग पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। लेकिन सीजीपीएससी ने बाद में जब संशोधित किया आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आंसर ले लिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पहले बार में आंसर लिया था आगा खां और दूसरे बार जब आंसर आया संशोधित होकर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया था। आगे देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगढ़ी पर बैठाया गया था? तो कालानौर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। वैसे अगर भारतीय महिला की बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी, वो भारतीय महिला थी जो प्रथम अध्यक्ष थी। लेकिन उससे पहले एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की महिला है, वो कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो 1854 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? तो ग्वालियर टैंक। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर टैंक मैदान में। क्वेश्चन नंबर 8, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में। तो देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जंगल सत्याग्रह किया गया था सिहावा नगरी में। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सी नारायण राव मेघावाले और श्री नथुजी जगताप। मतलब दोनों, उपरोक्त दोनों ही। फिर यहाँ पे देखिए सही जोड़ी मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं और संबंधित व्यक्ति। तो ए नंबर पर है रायपुर षड्यंत्र केस। तो रायपुर षड्यंत्र केस जो है वो आपके परशुराम सोनी इसके संबंधित व्यक्ति थे। रायपुर डायनामाइट केस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वरी चरण शुक्ला। फिर देखिए दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी का केस, तो रघुनंदन सिंह रावल। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस जिन्होंने निकाला था वो रणवीर सिंह शास्त्री थे। तो इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, उसका ये सही जोड़ी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो 1862 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे? तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे? तो पहला, दूसरा, चौथा, धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था और तारापुर में विद्रोह हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए पश्चिम भाग में
तो शिवालिक से लघु हिमालय फिर महान हिमालय, ये जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया गया है पीएससी के द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटती है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है, यह है आंसर इसका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाची समूह है? तो इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, इसका आंसर दिया गया है पीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी पवन शक्ति की। पवन शक्ति की नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता सर्वाधिक है देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी चीन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल तटीनगर जलमार्ग, ये जो है आपके कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युगों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सतधारा जलप्रपात मुंगेली। मुंगेली में सतधारा जलप्रपात नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी कोंडागांव, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव, ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर 24वां नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, सूची जी मिलाना था यहाँ पे जिला और परसेंट जो उसकी नगरीय जनसंख्या उसके। तो देखिए दुर्ग का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64.15%, फिर धमतरी का ऑप्शन नंबर ए 18.65%, राजनांदगांव का ऑप्शन नंबर डी 17.73% और रायपुर का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी 59.08%। तो ये है आपका सही जोड़ी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर सी कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपके 2015-16 के सीजीपीएससी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी आपको सूची मिलाना है। अभ्यारण्यों के नाम दिए गए हैं, साथ ही उसके जिला के नाम, तो मिलाते हैं हम लोग। देखिए सेमरसोत की बात करी तो ये है आपके बलरामपुर में, फिर वहां पे बादलखोल की बात करें तो ये है आपके जसपुर में, गोमर्दा की बात करें तो रायगढ़ में है, और सीता नदी की बात करें तो धमतरी में है। तो इस प्रकार हमें सही जोड़ी मिलाना था। तो अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2015-16 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी नारंगी नदी के तट पर। फिर था क्वेश्चन नंबर 28, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो पहले तो आंसर पीएससी ने विंध्याचल दिया था, बाद में जब अमेंडमेंट हुआ, जब उसमें संशोधित किया गया तो ऑप्शन नंबर बी लिया गया है सतपुड़ा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। देखिए अभी क्या है 370 हट चुका है, तो ये पहले का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया 15-16 का, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2, 3 और 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। इसके लिए राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी लिया गया था आंसर पहले बार में, लेकिन बाद में उसे चेंज किया गया और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर लिया गया। स्पीकर आएगा आंसर इसमें, किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर की, क्योंकि ये लोकसभा की बात हो रही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ का है के गोपाल कवि द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, ये जो है गोपाल कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 36, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो बस्तर जिला में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो राउत, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर का क्वेश्चन, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो यादव, यादव या फिर राउत, ऊपर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ी जनौला, कारी गाय कलिंदर खाए, दुहते जाए पहनाते जाए का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपर, अपर या फिर अनपढ़। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारती बंधु, यह है आपके आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप सी सेट का भी सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो सी सेट का सॉल्यूशन का वीडियो जो है नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी सी सेट के क्वेश्चन हैं 2015-16 से लेकर 2020-21 तक के सारे वीडियो आपको नीचे लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाभारत पर। 44 नंबर का क्वेश्चन, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य के लिए। आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रायगढ़ जिले का सिघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधारण लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 73,450। क्वेश्चन नंबर 48, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 49, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो देखिए इसके बाद और भी 51 क्वेश्चन है जो कि 2015-16 में सीजीपीएससी ने पूछा था। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बाकी आप चाहते हैं कि पूरा ईयर का वीडियो मैं अपलोड करूं 1 बाय 1, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और साथ साथ ही हमारे जो CGPSC के सॉल्यूशन है CSET की, वो भी वहां पर दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उन्हें देखें।